रामदीन एक छोटे से गांव का साधारण व्यक्ति था। उसके जीवन में किसी भी तरह की बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। बस वह चाहता था कि उसकी छोटी सी किराने की दुकान चलती रहे और उसके परिवार की जरूरतें पूरी होती रहे। उसकी पत्नी कमला एक सादगी पसंद महिला थी, जो घर के कामों में लगी रहती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। रामदीन का जीवन एक निश्चित दिनचर्या में बंधा हुआ था, जिसमें कोई बड़ा बदलाव कभी नहीं आता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन रामदीन की दुकान पर एक ऐसा ग्राहक आया जो बहुत ही अजीब था। वह लंबा, दुबला पतला और बेहद सफेद रंग का व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ गहरे राज छुपाए हो। रामदीन को उसकी उपस्थिति से ही बेचैनी होने लगी। वह ग्राहक दुकान के सामने खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, क्या यहां लॉटरी टिकट मिलते हैं? रामदीन ने सिर हिलाया। हां साहब, मिलते हैं। कौन सा चाहिए? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराया और बोला, जो भी है वही दे दो। रामदीन ने एक टिकट निकालकर उसे दिया, लेकिन वह व्यक्ति टिकट लेने के बजाय रामदीन की ओर देखता रहा। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने रामदीन की ओर टिकट वापस करते हुए कहा, तुम्हारे लिए, यह टिकट तुम्हारे जीवन को बदल देगा। रामदीन ने हंसी में उसकी बात को टालने की कोशिश की। मुझे ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन वह व्यक्ति गंभीर हो गया। इसे रख लो, यह तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलेगा। रामदीन ने टिकट को अनिच्छा से लिया और अपनी जेब में डाल लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस व्यक्ति की बातों में कितनी सच्चाई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे उस टिकट को फेंकने नहीं दे रहा था। लॉटरी टिकट मिलने के बाद से ही रामदीन के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में उसे अजीब और भयानक सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को अंधेरी गलियों में भागता हुआ पाता। उसके चारों ओर धुंध और अंधकार होता और उसे ऐसा लगता कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। रामदीन के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। पहले वह हमेशा हंसमुख और खुशमिजाज रहता था, लेकिन अब वह दिन ब दिन चिड़चिड़ा और चिंतित रहने लगा। उसकी पत्नी कमला भी उसके इस बदलाव को महसूस कर रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि इसके पीछे क्या कारण है। एक दिन जब रामदीन ने लॉटरी टिकट की जांच की, तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह टिकट असल में लॉटरी में जीत चुका था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी पत्नी को यह खुशखबरी दी। कमला भी खुशी से झूम उठी। अब उनके सारे सपने सच हो सकते थे। लेकिन इसके साथ ही रामदीन के जीवन में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। अब उसे सिर्फ सपने नहीं आते थे, बल्कि वह दिन के समय भी अजीब चीजें देखने लगा। उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह जहां भी जाता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। रामदीन ने उस अजीब ग्राहक की खोज शुरू कर दी, जिसने उसे वह टिकट दिया था। वह जानना चाहता था कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है और वह व्यक्ति कौन था। उसने गांव के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था। रामदीन का दिमाग अब उस लॉटरी टिकट से ज्यादा उस अजीब व्यक्ति में उलझा हुआ था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था। उसने गांव के बाहर के क्षेत्रों में भी उस व्यक्ति की खोज की, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। एक दिन रामदीन ने गांव के पुराने मंदिर में जाकर पूजा की। वह चाहता था कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी था, जिसने रामदीन की चिंता को भांप लिया। पुजारी ने रामदीन से उसकी समस्या पूछी। रामदीन ने सारी बातें बताई। पुजारी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, इस टिकट के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर जुड़ा हुआ है। इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। रामदीन को पुजारी की बात सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने सोचा कि पुजारी सिर्फ उसे डरा रहा है। उसने पुजारी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी जीत का आनंद उठाने का फैसला किया। लॉटरी जीतने के बाद रामदीन के जीवन में तेजी से बदलाव आने लगे। उसने गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया, जिसमें हर प्रकार की सुविधा थी। उसके बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला के पास अब सुंदर गहने और कपड़े थे। लेकिन इस सारी खुशियों के बावजूद रामदीन के दिल में एक डर बैठा हुआ था। उसे हर समय यह एहसास होता
कि कुछ बुरा होने वाला है। उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। रामदीन ने कई डॉक्टरों से परामर्श लिया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का सही कारण नहीं बता पाया। सबने यही कहा कि यह सिर्फ मानसिक तनाव का नतीजा है, लेकिन रामदीन जानता था कि यह मानसिक तनाव से ज्यादा कुछ और है। एक रात जब रामदीन सो रहा था, उसे फिर से वही भयानक सपना आया। इस बार सपना और भी ज्यादा डरावना था। उसने खुद को एक गहरे जंगल में पाया, जहां चारों ओर अजीब आवाजें आ रही थीं। वह आवाजें जैसे उसे बुला रही थी। तभी अचानक वह अजीब व्यक्ति उसके सामने आ गया। उस व्यक्ति ने रामदीन की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे दिए हुए टिकट से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। तुम्हारे भाग्य का खेल अब मेरे हाथों में है। रामदीन की नींद टूट गई और वह बुरी तरह से कांपने लगा। उसे अब समझ में आ गया था कि वह टिकट उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। रामदीन ने उस रात निर्णय लिया कि वह उस टिकट से हमेशा के लिए छुटकारा पालेगा। वह सुबह होते ही उठकर मंदिर गया और पुजारी से मिला। उसने पुजारी को सब कुछ बताया और कहा कि वह इस बुरे सपने से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है। पुजारी ने रामदीन को सलाह दी कि वह उस टिकट को नदी में बहा दे और उसके बाद एक विशेष पूजा करे। रामदीन ने वैसा ही किया। उसकी सेहत भी और बिगड़ने लगी। रामदीन अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सोच लिया कि वह अपनी सारी संपत्ति छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, जहां कोई उसे ढूंढ न सके। लेकिन जब वह ऐसा करने वाला था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक दिन रामदीन के घर पर एक अज्ञात पत्र आया। उस पत्र में लिखा था, तुम भाग नहीं सकते। यह टिकट तुम्हारा भाग्य है और तुम इससे बच नहीं सकते। यह पत्र पढ़कर रामदीन पूरी तरह से घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रामदीन अब इस सोच में डूब गया कि वह अपनी सारी संपत्ति छोड़ दे और कहीं दूर चला जाए। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक आवाज कह रही थी कि वह उस अजीब व्यक्ति का सामना करे। आखिरकार उसने वही किया। वह उस अजीब व्यक्ति को ढूंढने के लिए गांव के हर कोने में गया। उसने पुरानी सुनसान जगहों पर भी खोज की, जहां उसे कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। वह एक पुराने सुनसान हवेली में पहुंचा। उस हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। रामदीन ने हिम्मत करके हवेली के अंदर कदम रखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके पैरों में कंपन होने लगा। हवेली के अंदर का हर कोना उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। वह धीमे धीमे चलता हुआ हवेली के उस कमरे तक पहुंचा जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कमरे का दरवाजा खटखटाकर खुल गया और अंदर की हालत ने उसे हिलाकर रख दिया। कमरे के बीचों बीच वही अजीब व्यक्ति खड़ा था जिसने उसे वह लॉटरी टिकट दिया था। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकदार हो चुकी थी और चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। रामदीन ने कंपकपाती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? वह व्यक्ति हंस पड़ा। उसकी हंसी से कमरे की दीवारें गूंजने लगीं। उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे अंदर के लालच और डर का प्रतीक है। मैंने तुम्हें वह टिकट दिया था ताकि तुम्हें पता चले कि धन दौलत सब कुछ नहीं होती। तुम्हारी आत्मा का सौदा तुमने खुद किया है। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। रामदीन को जैसे सब समझ में आ गया। वह व्यक्ति कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक रूहानी ताकत थी जो रामदीन की आत्मा को अपने वश में करना चाहती थी। रामदीन ने खुद को संभाला और कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, उन्हें सुधारना चाहता हूं। लेकिन वह व्यक्ति चुप नहीं हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और हर चीज घूमने लगी। रामदीन ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके कहा, भगवान मेरी रक्षा करें। रामदीन के इस आह्वान से जैसे चमत्कार हो गया। वह व्यक्ति अचानक ही कांपने लगा और उसकी शक्ति कम होती गई। उसकी आंखों की चमक बुझ गई और वह धीरे धीरे धुंधला होने लगा। रामदीन ने देखा कि वह व्यक्ति एक अंधेरे धुएं में बदल गया और धीरे धीरे गायब हो गया। उस अजीब व्यक्ति के गायब होते ही हवेली में सब कुछ शांत हो गया। रामदीन ने महसूस किया
कि वह अब सुरक्षित है। उसने उस लॉटरी टिकट के बारे में सोचा जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था, लेकिन अब उसके पास वह टिकट नहीं था और उसे लगा कि उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। रामदीन हवेली से बाहर निकला और सीधा मंदिर पहुंचा। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसने फैसला किया कि वह अपनी बाकी की जिंदगी सादगी और ईमानदारी के साथ जिएगा और कभी भी लालच के जाल में नहीं फंसेगा। गांव लौटने के बाद रामदीन ने अपनी दुकान को फिर से शुरू किया और अपने पुराने जीवन में लौट आया। हालांकि अब उसके पास पहले जैसी दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में शांति थी। उसकी पत्नी कमला और बच्चों के साथ वह अब संतुष्ट था। वह रात में अब फिर से चैन की नींद सोने लगा और सपनों में उसे अब कोई डरावनी चीजें नहीं दिखती थी। वह जानता था कि उसने अपने जीवन में जो भी किया वह एक सीख थी और अब वह उस सीख के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता था। कई साल बीत गए। रामदीन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी पैसों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है। लॉटरी टिकट के साथ जो कुछ भी हुआ वह अब एक पुरानी याद बनकर रह गया। रामदीन ने वह सबक अपने दिल में बसा लिया था और उसे यह महसूस हो गया था कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। रामदीन की कहानी गांव में मशहूर हो गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसके जीवन का अनुभव एक चेतावनी बनकर उभरा कि कभी भी जीवन में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए और हर समय ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। रामदीन के जीवन का यह अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उसकी कहानी ने सबको एक बड़ा संदेश दिया कि सच्ची खुशियां उन्हीं को मिलती है जो धैर्य, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं।